नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। थोड़ा इधर तबीयत हमारी नासाज चल रही है, इसके चलते हम लगातार कंटिन्यू वीडियो आपको हम नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और आप लोगों का जो क्वेश्चन आता है उसको भी डिले से हम जवाब दे पाते हैं। बहुत हमारी तबीयत ठीक नहीं है, इस सीज़न में थोड़ा हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो हैंग फायर है। आप शूट करने के टाइम में आप अपने आर्म्स को चलाते हैं, ट्रिगर दबाए और खट करके गोली रह गया और थोड़ा सेकंड के बाद बुम हो गया। जब आप बोल्ट खोलने के लिए गए और बुम करके निकल गया, आप भौचक्का हो गए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने ट्रिगर दबाया, खट हुआ और आपने बोल्ट खोला और गोली जमीन पर आने के पहले बीच में ही फट गया। उसमें आपको खतरा भी हो सकता है, आपका चेहरा जल सकता है, जान भी जा सकती है। तो ये होता क्यों है हैंग फायर, इसके बारे में हम आपको बताएंगे और इससे बचने का क्या तरीका है इस पर भी बताएंगे। देखिए, गोली का जो परकशन कैप होता है वो दो तरह का बनता है। देखिए, ये इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का है, ये मिलिट्री स्पेसिफिकेशन का बनाया हुआ है, ठीक। और ये इसका RWS का है, ये कमर्शियल स्पेसिफिकेशन के मुताबिक बनाया है। दोनों में फ़र्क है, ये थोड़ा हार्ड होता है, इसका जो मटेरियल होता है परकशन कैप का थोड़ा सॉफ्ट नहीं होता है, हार्ड होता है। प्लस इसमें जो परकशन पाउडर रहता है वो थोड़ा लेस सेंसिटिव होता है बनिस्बत कॉमर्शियल के। देखिए, ये दोनों हमारा जो है सो IUF का है और ये मिलिट्री स्पेसिफिकेशन का। मिलिट्री स्पेसिफिकेशन इस सेंस में कि IUF जो भी मैंने सिविलियन के लिए एमुनेशन बनाती है तो उसका अपना पैरामीटर है, उसका जो तो फौज की फैक्ट्री है तो वो अपने ढंग से बनाता है, फौज के लिए बनाता है, वही मेंटेलिटी है, वही सेफ्टी नॉर्म्स रखता है। तो फौज के लिए जो परकशन कैप हार्ड क्यों होता है तो ये भी आपको हम बता दें। ये हार्ड नहीं रहेगा, कमर्शियल अगर यदि उसमें एमुनेशन दिया जाएगा तो रोज़ एक्सीडेंट होगा। फौज का जो भी आर्म्स या एमुनेशन हो, माने आर्म्स होता है, चाहे सेमी ऑटोमेटिक हो या बोल्ट एक्शन हो, जो भी हो, तो उसमें थोड़ा फायरिंग पिन जरा सा बाहर आता है, कुछ माइक्रोन आगे, माने बोल्ट फेस से थोड़ा आगे रहता है। तो वो होता क्या है कि कमर्शियल रहेगा तो वो एक्सप्लोड कर सकता है। आप बंद कीजिएगा, लोडिंग के टाइम में ही एक्सप्लोड कर जाएगा। तो उससे बचने के लिए थोड़ा हार्ड मटेरियल का दिया जाता है। ये चीज़ आप खास करके गेरांड राइफल में देखिएगा, उसमें ये होता है। और ये कमर्शियल है, ये हंटिंग के लिए है और शूटर के लिए है, तो ये सॉफ्ट मटेरियल रहेगा। इसमें अगर यदि सेंसिटिव नहीं रहेगा और ये नहीं रहेगा तो फिर उसका शिकार बेचारे को तो एक गोली का ही मौका मिलता है, उसका शिकार समाप्त हो जाएगा। तो अब आपको इससे बचने का तरीका बताते हैं। पहली बात कि आपके पास में चाहे प्लास्टिक कवर वाला गोली हो या जो भी गोली हो, इंडिया का जो ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन है इसमें 5 बरस से ज़्यादा का गोली रखिए नहीं, अवॉइड कीजिए। और गोली को जो है सो आप सिल्का जेल में पैक करके रखिए और कोशिश कीजिए कि कमर्शियल एमुनेशन का ही, माने परकशन कैप का ही इस्तेमाल करें। और जब हैंग फायर होता है तो देखिए दो तरह का लॉस होता है। एक, आप मान लिया कंपटीशन में है, नेशनल के या मावलंकर मैच में,
आप .22 का ही शूटिंग कर रहे हैं, आपका हैंग किया, फिर फायर हो गया, गोली तो आपके टारगेट पर गया लेकिन 10 नंबर रिंग में नहीं गया, और आपको कोई वो माने नहीं देगा, आपका ना रेंज ऑफिसर बोलेगा कि इसका हैंग किया था, क्योंकि हमारे पास में वो सिस्टम नहीं है, कहीं नहीं होता है। तो वो आपका स्कोर गया और आप मैच से बाहर हो गए। अब शिकार में आपने एम किया, यहाँ ट्रिगर दबाया, भाई शिकार अभी बैंड है लेकिन जो मन है हम बता रहे हैं, ट्रिगर दबाया यहाँ पर के लिए और आपका गोली हैंग किया, लग गया पेट में, जानवर आपका भाग गया, उस बेचारे को भी तकलीफ हुआ, मरेगा तो नहीं, सड़ के मरेगा। तो ये तो हुआ हैंग फायर। दूसरा, इसमें खतरा क्या है? खतरा के बारे में आपको हम बता चुके हैं कि जैसा ही ट्रिगर दबाए, खट किया, तो आप तुरंत हठात बोल्ट मत चलाइए, आप वेट कीजिए, गिनती कीजिए, गिनिए 1 से लेके 30 तक। 30 तक गिनने के अंदर में भड़ाम नहीं हुआ तो आप सेफ डायरेक्शन में करके बोल्ट खींच लीजिए और उस गोली को अवॉइड कीजिए। वो हमने देखा है कि 1.5 मिनट 2 मिनट के बाद भी ब्लास्ट कर गया है, तो उसको अवॉइड कीजिए और उस तरह के गोली को आप डिस्ट्रॉय ही कर दीजिए, उसका इस्तेमाल नहीं कीजिए। जैसे ही चट करे उसको आउट, नो। हम समझते हैं आज के लिए एनफ है। आप इस पर ध्यान रखेंगे, और ये तो बहुत बड़ी समस्या है, और 5 साल से ज़्यादा का गोली इस्तेमाल नहीं करें। थैंक्स।